हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपका अपना चैनल मैथ्स और बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बीएससी मैथ्स के टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे बीटा फंक्शन के ट्रांसफॉर्मेशन पर बेस्ड आज जो हम लोग हुआ ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 4। और इसके पहले हम लोग देखिए ये 1 2 3 इस 3 ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग प्रूव कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि पहले आप उसको देखें, उसके बाद इसको देखिएगा तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो इसको समझने से पहले थोड़ा सा आपको मैं बातें याद दिलाना चाहता हूं। आप ये पढ़े हैं कि बीटा फंक्शन का डिफिनीशन के रूप में ये पढ़े थे और प्रॉपर्टी के रूप में आप ये पढ़े थे। इतना ही रहने देते हैं, है ना। अब आप ध्यान देंगे, हम लोग जब इसको सॉल्व किए और इसको सॉल्व किए तो उस समय हम लोग इस प्रॉपर्टी का यूज किए थे, इसको लेकर के चले थे तो हम लोग इस दोनों को प्रूफ कर दिए थे। लेकिन ये थर्ड नंबर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये फोर्थ नंबर और ये है फिफ्थ नंबर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये और ये यानी कि 3 4 और 5 इन तीनों ट्रांसफॉर्मेशन को प्रूव करने के लिए हम लोग प्रॉपर्टी का यूज नहीं करेंगे, डिफिनेशन का यूज करेंगे। ठीक है ना। और जिस बातों को मैं बता रहा हूं इन पूरे बातों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको कहीं से रटने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप बुक में देखेंगे तो आपको बुक में क्या मिलेगा कि पुट कीजिए, इसमें x इक्वल टू ये पुट करना है या कुछ दिया रहेगा उतना इक्वल टू, और सच मानिए तो उसको याद करने में भी दिक्कत होता है। इस तीनों के लिए बुक में देखेंगे तो अलग अलग सब्स्टिट्यूशन किया गया है, बट मैंने ये सोचा कि क्यों नहीं कुछ ऐसे काम किया जाए कि याद करने से हम लोग को छुटकारा मिल जाए। तो मैंने क्या किया कि इस तीनों को मैंने इसी पर प्रूव करने का सोचा, इसका यूज करके। और वो कैसे, अब जब मैं आपको सॉल्व करूंगा तो आगे आपको समझ में आएगा। इसको तो हम लोग प्रूव कर चुके हैं, इसको और इसको कैसे प्रूव करेंगे तो इसके लिए हम लोग इसका हेल्प लेंगे, डिफिनीशन वाले फॉर्मूले का। अब आप बोलेंगे कि कैसे, आपको समझ में आएगा या आ गया कि यही यूज होगा। तो मुझे इसलिए समझ में आया क्योंकि देखिए यहां पर ये इनटू में है क्या, यहां पर भी देखेंगे तो यहां पर भी ये इनटू में है, यहां पर भी क्या है इनटू में है। तो मुझे समझ में आया कि यही फॉर्मूला लगना चाहिए। ऐसे समझ में आ गया। तो पहले तो आपको ये क्लियर हो गया कि कैसे समझ में आएगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इतना क्लियर है। अब इसके बाद बात आता है कि क्या सब्स्टिट्यूट उसमें किया जाएगा। तो सबसे पहले इसको प्रूव करने के लिए आपको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो पहले आप लाइए तो सही, उसके बाद हम लोग देखेंगे। तो हम लोग पहले उसको लाते हैं, ठीक ना। तो इसको पहले हम लोग मिटा देते हैं, इसका कोई यूज नहीं है और इसको हम लोग पहले प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए, यहां से हम लोग लिखते हैं प्रूफ। इसको पहले मानिए आई, लेट आई इक्वल टू 0 to 1 x पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस x का पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई b प्लस सी एक्स का होल पावर m प्लस n और ये dx। अब ध्यान दीजिए, इसमें हम लोग को ये समझ में आ गया है कि इस फॉर्मूले का यूज करना है। तो उसमें तो ये भी तो देखिए यहां पर क्या है, यहां पर है x का पावर m माइनस n और 1 माइनस x का पावर n माइनस 1। तो ऐसे ही हम लोग यहां पर लिख सकते हैं क्या, देखिए तो 0 to 1 जो लिमिट है वो रहने दीजिए, x बाई b प्लस सी एक्स का होल पावर m माइनस 1 कर सकते हैं। आप बोलेंगे कि इसके बटे में तो है ही नहीं, तो वो हम लोग इससे मैनेज करेंगे। फिर लिख सकते हैं इनटू में 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई b प्लस सी एक्स का होल पावर n माइनस 1। ऐसे भी लिख सकते हैं x का पावर m माइनस 1 न्यूमरेटर में आ गया, 1 माइनस x का पावर n माइनस 1 ये भी न्यूमरेटर में आ गया, लेकिन डिनोमिनेटर में कितना आ गया देखिए b प्लस सी एक्स का पावर n माइनस 1। फिर यहां कितना है b प्लस सी एक्स का पावर n माइनस 1, लेकिन यहां पर कितना है m प्लस n आना चाहिए। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा m प्लस n माइनस 2। तो हमको इसके साथ प्लस 2 भी तो चाहिए ना, तो इसलिए हम क्या करते हैं यहां से 1 बाई b प्लस सी एक्स का होल पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। समझ में आया। तो अब आप इस तीनों को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ प्लस 2 आएगा और यहां से ये -1 -1 प्लस 2 कैसे कर देगा, क्या बचेगा m प्लस n।
तो इसको कैसे मैनेज किए आपको अच्छे समझ में आया। अब ये बताइए, अगर आप देखेंगे तो यहां पर तो क्या माना गया, यहां पर है x, तो कुछ ऐसे ही इसको हम लोग इसमें क्या करेंगे, t मान लेंगे। क्या मान लेंगे, t कहिए या y कहिए। तो लिखते हैं पुट x बाई b प्लस सी एक्स इक्वल टू टी। और आप जानते हैं कि जब पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं तो फिर डिफरेंशिएट भी करते हैं। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको e बाई b पर, तो नीचे वाले को बाहर, ऊपर वाले की डिफरेंशिएशन 1 माइनस ऊपर वाले को बाहर इंटू नीचे वाले डिफरेंशिएशन c बाई नीचे वाले का होल स्क्वायर, यानी u बाई v पर इसको हम लोग तोड़ दिए। dx इक्वल टू कितना आ गया, dt। अब ये cx कैंसिल, तो क्या बचा, b बाई b प्लस सी एक्स का होल स्क्वायर dx इक्वल टू dt। तो हमको तो चाहिए इसका वैल्यू, तो यहां से लिखते हैं 1 बाई बी प्लस सी एक्स का होल स्क्वायर और ये dx, और जो इधर का b बचा उसको इधर ला देते हैं, तो ये हो जाएगा dt बाई b। ऐसा क्यों किए, ताकि इसका वैल्यू इतना यहां पर रख सके। इतना भी ठीक है। अब ये बताइए, यहां से अगर हम लोग x का वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, इसको पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इक्वल टू b आके इधर मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा bt प्लस, और ये जब cx t मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा cxt। ठीक है। अब ये बताइए, यहां से हम लिख सकते हैं ये x को, cxt को इधर लाइए, तो ये हो जाएगा x माइनस cxt इक्वल टू bt। x इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो ये x जैसे ही कॉमन लेंगे ये हो जाएगा 1 माइनस ct इक्वल टू bt। ऐसे आ जाएगा। अब आप यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम लोग इन सभी का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो ये आएगा, क्या आएगा, ये आएगा। तो पहले लिखते नाउ i इक्वल टू क्या मिलेगा, तो यहां देखिए, सबसे पहले तो लिमिट भी चेंज करेगा। लिमिट क्यों चेंज करेगा, क्योंकि यहां पर जो भी लिमिट है ये किस वेरिएबल का है, x का, और चेंज किसको कर रहे हैं, t में। तो हमको लिमिट तो t के रूप में चाहिए, तो लिखते हैं व्हेन x इक्वल टू 0 देन t इक्वल टू कितना, तो इसमें रख दीजिए x का वैल्यू 0। जैसे ही 0 रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। एंड व्हेन x इक्वल टू कितना 1 देन t इक्वल टू कितना आएगा, तो फिर इसमें x की जगह 1 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 बाई बी प्लस सी। अब लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 0 टू 1 बाई बी प्लस सी, लिमिट हो गया। और देखिए x बाई बी प्लस सी एक्स, इसके जगह क्या रखना है, तो इसके जगह t रखना है, तो ये हो जाएगा t का पावर m माइनस 1 इंटू, अब यहां ध्यान देंगे, इंटू इसको हम लोग क्या करते हैं अलग अलग, यानी 1 बाई बी प्लस सी एक्स माइनस x बाई बी प्लस सी एक्स लिख सकते हैं। इस पूरे का पावर है n माइनस 1। अब यहां ध्यान देंगे, 1 बाई बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर dx, इसका वैल्यू आप यहां निकाल चुके हैं, dt बाई बी। ठीक है इतना। अब उसमें जिसका वैल्यू जानते हैं उसको रखिए, तो यहां से लिख सकते हैं 0 टू 1 बाई बी प्लस सी टी का पावर m माइनस 1 1 बाई बी प्लस सी एक्स। ध्यान दीजिए, ये x आकर के इधर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो यहां 1 ही बचेगा ना, तो 1 बाई बी प्लस सी एक्स का वैल्यू t बाई एक्स, तो यहां से आ गया t बाई एक्स माइनस, इसको तो t माने ही हम लोग, dt बाई b, इसको हम लोग t माने हैं। अब ये बताइए हम लोग को क्या करना है, x तो हटाना है, तो आप ये काम कर सकते हैं, यहां से x का वैल्यू निकाल करके रख दीजिए, या फिर और आसान बनाने के लिए डायरेक्ट आप t बाई एक्स का ही मान रख दीजिए। तो x आकर के इधर डिवाइड करेगा, b आकर के इधर डिवाइड करेगा, तो t बाई एक्स का वैल्यू 1 माइनस सी टी बाई बी। तो इसको लिखेंगे 0 टू 1 बाई बी प्लस सी टी का पावर m माइनस 1, और यहां हो जाएगा 1 माइनस सी टी बाई बी माइनस में t, और ये हो गया dt बाई b। यहाँ पावर में कितना है, यहां से देखिए ये n माइनस 1 छूट रहा है, n माइनस 1 dt बाई b, तो यहां से हो जाएगा n माइनस 1। अब यहां से हम लिख सकते हैं 0 टू 1 बाई बी प्लस सी टी का पावर m माइनस 1, और इसको सॉल्व कीजिए, तो जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस सी टी माइनस बी टी डिवाइडेड बाई बी होल पावर n माइनस 1, और ये हो जाएगा dt बाई
बी, ऐसे हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0 to 1 बाई बी प्लस सी, और ये देखिए टी का पावर m माइनस 1, और इसमें से हम लोग ऐसे लिख दें 1 माइनस, इसमें से दोनों में से माइनस टी कॉमन, तो जैसे ही टी कॉमन लेंगे क्या बचेगा b प्लस सी, और इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए न्यूमरेटर का अलग पावर n माइनस 1 और नीचे में b का पावर n माइनस 1, और b आके इधर मल्टीप्लाई करेगा तो इधर बचेगा dt, ऐसे लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा इसमें हम और आगे बढ़ाते हैं, इधर देखिए ये सब किसका वैल्यू है i का, तो i इक्वल टू क्या आ गया, ये आ गया 0 to 1 बाई बी प्लस सी टी का पावर m माइनस 1, ध्यान देंगे टी का पावर m माइनस 1, और इंटू में कितना 1 माइनस टी इंटू बी प्लस सी, ऐसे आएगा ना, और इसका होल पावर कितना है n माइनस 1, और ये रहा dt, और यहां ध्यान देंगे 1 बाई बी पावर n, ये तो बाहर आ जाएगा, कैसे आएगा देखिए n माइनस 1 है, इसमें इसका 1 आके जुटेगा तो ये ऐसे आ जाएगा। अब फिर से एक बार हम लोग को बीटा फंक्शन वाला फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, कौन सा, तो आपको शुरू में ही बोले थे ये बीटा एम एन इक्वल टू 0 to 1 x का पावर m माइनस 1 और 1 माइनस x का पावर n माइनस 1 dx। फिर पूछेंगे कि आपको कैसे समझ में आया कि एक बार और यूज होगा, तो मुझे इसीलिए समझ में आया क्योंकि यहां पर फिर देखिए प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया, ये भी तो प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो इसलिए हमको समझ में आया कि यही फिर यूज में होगा। अब कैसे यूज करेंगे, तो देखिए x का पावर m माइनस 1, तो इसी के आधार पर है t का पावर m माइनस 1, लेकिन अब अगर यहां देखेंगे तो 1 माइनस टी इंटू बी प्लस सी है, और यहां पर क्या है 1 माइनस एक्स, कोई भी कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, अब इसको एक नया वेरिएबल मानते हैं, क्या करते हैं एक नया वेरिएबल, तो y मान लेते हैं, लिखते हैं पुट t इंटू बी प्लस सी इक्वल टू कितना y, तो dt इंटू बी प्लस सी इक्वल टू dy लिख सकते हैं ना, तो देयरफॉर dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dy बाई बी प्लस सी, इतना हो जाएगा ना। तो देखिए यहां से इन सबका वैल्यू फिर हम लोग i पुट करते हैं, तो हो जाएगा देयरफॉर i इक्वल टू, फिर देखिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, अब जो लिमिट है इसको फिर चेंज करेंगे, ये किस वेरिएबल के लिए है t वेरिएबल के लिए, चेंज किस वेरिएबल में कर रहे हैं y में, तो लिमिट भी किसका चाहिए मुझे y का, तो इसके लिए पहले हम लोग को लिमिट चेंज करना पड़ेगा, तो यहां लिखेंगे व्हेन t इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू, तो यहां कैसे कर दीजिए, जैसे ही t 0 रखेंगे y का वैल्यू भी कितना आ जाएगा 0, एंड व्हेन t इक्वल टू 1 बाई b प्लस c देन y इक्वल टू कितना आएगा 1, जैसे ही आप यहां पर रखेंगे 1 बाई बी प्लस, इसके जगह 1 बाई बी प्लस सी, बी प्लस सी, बी प्लस सी कैंसिल हो जाएगा, y का वैल्यू 1 आएगा। तो लिखिए नाउ i इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये तो हो गया 0 to 1, 0 to 1 हो गया ऐसे। अब देखिए 1 बाई बी पावर n यहां लिख दीजिए, बाहर में है 1 बाई बी पावर n, इसको रहने दीजिए, आ गया। इस t के जगह क्या रखा जाए, तो आप यहां जब t का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा y बाई बी प्लस सी, तो रखिए y बाई बी प्लस सी का पावर कितना, आपको देखिए m माइनस 1 है, तो यहां आएगा m माइनस 1 आएगा ऐसे, फिर यहां से लिख सकते हैं 1 माइनस t इंटू बी प्लस सी, इसको क्या माना है y, तो यहां पर हो जाएगा ये y और इसका पावर है n माइनस 1, देख सकते हैं यहां से। फिर ये dt है, तो dt का वैल्यू कितना dy बाई बी प्लस सी, dy बाई बी प्लस सी, सही है। तो i इक्वल टू क्या आ गया, यहां से आ जाएगा 1 बाई बी पावर n, तो बाहर रहेगा, इसके जगह लिख सकते हैं y का पावर m माइनस 1 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई b प्लस सी का पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस y का पावर n माइनस 1, और ये dy बाई b प्लस सी, सही है ना। ये बताइए इसमें ये आके मल्टीप्लाई करेगा तो m माइनस 1 इंटू इसका होल पावर कितना है 1,
तो m माइनस वन प्लस वन कितना आएगा, m आएगा। तो यहां से बाहर में हो जाएगा b पावर n इंटू बी प्लस सी का पावर m, और ये क्या आएगा 0 to 1 y का पावर m माइनस वन इंटू वन माइनस वाई का पावर n माइनस वन, और ये dy, ये आया i का वैल्यू आया। अब अगर आप यहां से देखेंगे तो क्या यही आया है, केवल चेंज किसमें है, यानी अंतर क्या है, तो चेंजिंग नहीं है कि उसमें x है और इसमें क्या है y। तो हम लोग तो प्रॉपर्टी की जानते ही हैं, वेरिएबल चेंज करने से रिजल्ट माने आंसर में कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो इस पूरे y की जगह हम लोग को x में चाहिए, तो हम लोग अपने अनुसार इसमें x में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो यूज करते हैं हम लोग, लिखेंगे, ध्यान दीजिए। अगर आपको प्रॉपर्टी लिखना है तो प्रॉपर्टी आप समझ सकते हैं, लिखिए यूजिंग प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं हम लोग, तो a टू b अगर fx dx है, या हाँ ठीक है fx dx है, तो हम लोग a टू b ft dt ऐसे लिखते हैं ना, कोई चीज तो नहीं आता है। या फिर अगर यहां y हो, यहां पर भी y हो, तो यहां x और यहां x, ये तो आप जानते ही हैं। तो वही प्रॉपर्टी तो यहां यूज कर रहे हैं। तो देयरफॉर i इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 बाई a पावर b पावर है, 1 बाई b पावर n b प्लस c का पावर m, और ये 0 टू 1 x का पावर m माइनस वन इंटू 1 माइनस x का पावर n माइनस वन dx। और अभी आप देखे थे किसका वैल्यू था, बीटा mn का, तो i इक्वल टू आ गया ये 1 बाई b पावर n इंटू बी प्लस c का पावर m, और ये हो गया बीटा mn। तो इस तरीके से हम लोग प्रूव किए 10। ये i तो इसी को माने थे 0 टू 1 x का पावर m माइनस वन, 1 माइनस x का पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई b प्लस cx का पावर m प्लस n dx इक्वल टू 1 बाई b प्लस c का पावर m इंटू b का पावर n बीटा mn, और ये हो गया प्रूव्ड। तो देखते हैं बीटा फंक्शन का बेस्ट लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन को, ये है a टू b लिमिट है x माइनस a का पावर a माइनस वन इंटू बी माइनस x का पावर n माइनस वन dx इक्वल टू b माइनस a का होल पावर a प्लस n माइनस वन इंटू बीटा mn। प्रूव कर रहे हैं हम लोग को, प्रूव करते हैं, प्रूव। सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे लेट i इक्वल टू, और ये हो गया a टू b x माइनस a का होल पावर m माइनस वन इंटू b माइनस x का पावर n माइनस वन, ये dx। ठीक है, और फिर आपको समझ में इसमें आ गया होगा कि कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, बीटा फंक्शन का डिफिनेशन वाला फॉर्मूला यूज करें या फिर उसके प्रॉपर्टी वाला। तो आपको बिल्कुल बहुत अच्छे समझ में आ गया कि बीटा फंक्शन वाला फॉर्मूला ही यूज हम लोग करेंगे, यानी कि डिफिनेशन वाला। कैसे, क्योंकि फिर ये किस फॉर्म में है, प्रोडक्ट फॉर्म में है। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है बीटा mn इक्वल टू 0 टू 1 x का पावर m माइनस वन इंटू 1 माइनस x का पावर n माइनस वन dx। बार बार नहीं कर रहा ताकि आपको देखते देखते भी याद हो जाए। तो यहां देख रहे हैं कि x का पावर m माइनस वन है, लेकिन यहां पर क्या है, x माइनस 1 का पावर m माइनस वन है। तो हम लोग को इसके जगह केवल x चाहिए, तो लोग क्या करते हैं, केवल t मान लेते हैं। तो लिखते हैं पुट x माइनस a इक्वल टू t, तो dx इक्वल टू क्या आएगा, ये तो dt आ जाएगा। और जब आप यहां से x इक्वल टू निकालेंगे तो क्या आएगा, a प्लस t आएगा, आएगा ना ऐसे। फिर हमको लिमिट भी चेंज करना है, तो लिखेंगे कि when x इक्वल टू a देन t इक्वल टू कितना, तो इसमें रख दीजिए 0 आ जाएगा। एंड when x इक्वल टू b देन t इक्वल टू कितना, फिर इसमें रख दीजिए b माइनस a आ जाएगा, आ जाएगा ना ऐसे। तो लिखेंगे देयरफॉर i इक्वल टू क्या मिल जाएगा, a टू b है, तो a के स्थान पर क्या आएगा 0 और b के स्थान पर b माइनस a, ऐसे आएगा ना। फिर इसके स्थान पर t,
तो ये हो गया t का पावर m माइनस 1 और ये है b माइनस एक्स, ध्यान देंगे माइनस एक्स, तो x का वैल्यू से माइनस से मल्टीप्लाई माइनस a माइनस t और इसका होल पावर कितना है n माइनस 1 और dx के स्थान पर क्या आएगा ये dt आएगा ऐसे। अब इसको आप ऐसे समझिए, फिर जो भी फॉर्मूला लिखे थे बीटा mn वाला क्या था x का पावर a माइनस 1 इंटू 1 क्या था x का पावर a माइनस 1 इंटू 1 माइनस x का पावर a माइनस 1 ऐसे था। तो जब आप देखेंगे तो इसके स्थान पर क्या चाहिए 1 आना चाहिए ना, तो हम लोग को फिर इसमें क्या करना पड़ेगा वेरिएबल के जगह कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जब भी सब्स्टिट्यूट करते हैं किसके जगह वेरिएबल की जगह ही। तो इस बार क्या किया जाए, ध्यान दीजिए, इस बार हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे पुट t इक्वल टू एक नए वेरिएबल में तो b माइनस a इंटू वाई लिख दें। क्यों? क्योंकि जैसे ही इसके जगह लिखेंगे b माइनस a इंटू वाई तो b माइनस a यहां भी है, b माइनस a यहां भी आएगा और ये हो जाएगा कॉमन, ठीक ना। तो ये हो जाएगा dt इक्वल टू क्या आएगा, ये आएगा b माइनस a और ये हो जाएगा dy, हो जाएगा ना ऐसे। तो देखिए क्या आता है, इसको हम लोग यहां सॉल्व करते हैं। लिमिट तो चेंज करना होगा तो इसलिए थोड़ा सा जगह छोड़ देते हैं, लिमिट भी चेंज कर लिया जाए। तो देखिए तो लिमिट कैसे चेंज किया जाएगा, लिखते हैं कि when x t इक्वल टू 0 देन ध्यान देंगे t इक्वल टू 0 रखा जाए तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, तो देखिए ये हो जाएगा 0, ये अगर डिवाइड करेगा तो 0 ही आएगा। एंड when t इक्वल टू b माइनस a, जब ये रखेंगे तो यहाँ b माइनस a का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा y का वैल्यू 1, देन ये y का वैल्यू 0 था और ये हो जाएगा y का वैल्यू 1। तो लिख देते हैं नाउ i इक्वल टू i क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए 0 to 1 लिमिट हो गया, हो जाएगा ना ऐसे। अब ये बताइए इस t के जगह तो क्या रखेंगे, और ये b माइनस a का a इन b माइनस a इंटू वाई और इस पूरे का पावर कितना m माइनस 1 इंटू a माइनस 1 इंटू और देखिए इसके जगह तो b माइनस a माइनस इस t के जगह फिर ये b माइनस a y, इसको भी इधर घेर दीजिए और b यहां से इस पूरे का पावर क्या कर देंगे हम लोग n माइनस 1 और ये हो जाएगा dt के जगह क्या आएगा फिर b माइनस a इंटू dy हो जाएगा, ठीक है। अब ये बताइए इसको 0 to 1 यहां लिख सकते हैं b माइनस a का पावर m माइनस 1 y का पावर m माइनस 1 और यहां समझिए b माइनस a तो कॉमन आ जाएगा, तो b माइनस a कॉमन आ गया तो इसका भी पावर हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 1 माइनस y का पावर n माइनस 1 इंटू b माइनस a और ये हो गया dy। तो अब यहां से हो जाएगा 0 to 1 और यहां ध्यान दीजिए b माइनस a का पावर क्या हो जाएगा, यहां से देखिए m माइनस 1 है, यहां से n माइनस 1 है और यहां से फिर 1 है, हो जाएगा ऐसे इंटू y का पावर m माइनस 1 माइनस y का पावर n माइनस 1 और ये dy। तो यहां से माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल तो क्या बचेगा b माइनस a का पावर m प्लस n माइनस 1 यहां से आ गया, ये कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर देंगे और लिखेंगे 0 to 1 y का पावर m माइनस 1 माइनस y का पावर n माइनस 1 और ये dy। फिर हम वेरिएबल चेंज कर सकते हैं तो लिखेंगे वेरिएबल चेंज नो चेंज, ये हम जानते ही हैं तो लिख सकते हैं यहां से ये क्या है i इक्वल टू ही सब आ रहा है तो i इक्वल टू b माइनस a का पावर m प्लस n माइनस 1 तो 0 to 1 और यहां लिख सकते हैं x का पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस x का पावर n माइनस 1 और ये dx और यही किसका वैल्यू है बीटा mn का, तो i इक्वल टू क्या आ गया b माइनस a का होल पावर m प्लस n माइनस 1 और ये हो गया बीटा mn और हम लोग को यही प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था कि i यानी कि दिस इक्वल टू दिस, तो इस i के स्थान पर हम लोग यहां से ये रख सकते हैं तो यहां लिख देते हैं 10 आपको यहां लिख देते हैं 10 a टू b x माइनस a का पावर m माइनस 1
बी माइनस एक्स का पावर एन माइनस 1 dx इक्वल टू ये पूरा b माइनस ए का पावर m प्लस n माइनस 1 और ये बीटा mn एंड दिस इज प्रूव्ड। तो इस तरीके से हम लोग इस लेक्चर में हम लोग फिनिश किए ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 4 और 5 को, और कंप्लीट हुआ बीटा फंक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन। और कितने टाइप से किए? 5 टाइप से। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से बीटा फंक्शन पर हम लोग सबसे पहले क्या किए, तो बीटा फंक्शन क्या होता है उसके डिफिनेशन को उसको डिफाइन किए, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शन को देखे थे, उसके बाद वाले लेक्चर में बीटा फंक्शन के 1, 2 और 3 प्रॉपर्टी को, उसके बाद ये 4 और 5 प्रॉपर्टी को भी हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन नॉट प्रॉपर्टी ट्रांसफॉर्मेशन को भी हम लोग प्रूव किए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बीटा फंक्शन पर जो भी वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे, वीडियो काफी आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रहा होगा। तो अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और जितना अधिक से अधिक हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले समय में आपको ये जो भी वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं इसका लाभ मिलता रहे और पढ़ाई अच्छे से चलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।